हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाई में। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ी जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न। चूँकि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ी जनगणना से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी तरह के जनगणना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जनगणना से रिलेटेड, वो है खर खाए खूंटी खाए पानी पिए मर जाए। तो जो खर खाए खूंटी खाए पानी पिए मर जाए, तो खर खाए का हिंदी मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, खर खाए का हिंदी मतलब क्या होता है? लकड़ी। और खूंटी, खूंटी भी छोटे पौधे जो सूख जाते हैं उसे खूंटी बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो खर खाए खूंटी खाए, तो जो लकड़ी खाता है और पानी पिया मर जाए, पानी पीते ही मर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं अपन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग। आग जो है वो लकड़ी से जलता है, तो यहाँ पर बोल रहा है लकड़ी से जलता है और पानी से मर जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तरी पचरी ऊपर पचरी बीच में मोंगरी मछली। तो जो पचरी होता है ये इसका अर्थ होता है कोमल। पचरी का अर्थ क्या होता है? कोमल। तो तरी पचरी ऊपर पचरी, तो अंदर और जो ऊपर वो क्या है? कोमल है। बीच में मोंगरी मछली, और बीच का जो जो कुछ भी है वो क्या है? मछली के समान है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। इसका उत्तर है जीभ। चूंकि जीभ के ऊपर और नीचे कोमल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ। इसके ऊपर और नीचे दोनों कोमल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीभ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ी जनगणना से। दो गोड़ के जानवर कान ऐंठे तक खिलखिला के हंसे। दो पैर का जानवर है कोई, उसके कान को ऐंठने से मतलब कान को दबाने से वो खिलखिलाकर हंसता है। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है साइकिल। साइकिल में दो पहिए होते हैं और उसके आगे की ओर घंटी होती है। ठीक है, तो घंटी को जैसे ही दबाने से, कान ऐंठना बोल रहा है तो घंटी को दबाने से वो अजीब सी आवाज़ निकालती है, तो इसी ही बोल रहा है खिलखिलाकर हंसना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चक्री रे चक्री ओकर गांठे गांठ मरस नहीं जानबे तब 5 रुपया रख। तो जो चक्री रे चक्री बोल रहा है, चक्र के समान होता है ओकर हर गांठ में रस, मतलब उसके हर एक हिस्से में क्या होता है? रस। और अगर नहीं जान पाया तो 5 रुपया रख बोल रहा है। तो ये जनगणना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलेबी। तो जलेबी क्या है? गोल गोल रहती है, ऐसे गोल 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 रहती है। तो इसके हर एक कोने में क्या होता है? रस। यहाँ भी रस है, यहाँ भी रस है, यहाँ भी रस है, यहाँ भी रस है। तो इसी को बोला गया है जलेबी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है छत्तीसगढ़ी जनगणना से। 5 भाई के एक ही अंगना। ठीक है, कोई 5 भाई है, उनका एक ही आंगन है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर है हाथ। ठीक है, हाथ या हाथ की हथेली भी बोल सकते हैं। चूँकि हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो जो 5 उंगलियां हैं उसे 5 भाई बोला गया है। 5 उंगलियों को 5 भाई बोला गया है। और एक ही अंगना मतलब जो एक हथेली है उसे अंगना बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। थोरहे खाए हदर मरे ज़्यादा खाए फूल मरे। तो थोरहे खाए मतलब थोड़ा सा खाना, और हदर जाता है बोल रहा है, और ज़्यादा खाए, ज़्यादा खाता है फूल के मर जाता है। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है फुग्गा। छत्तीसगढ़ी में इसे फुग्गा बोलते हैं और हिंदी में गुब्बारा बोलते हैं। तो गुब्बारा जो है वो थोड़ा सा फुलाने से फैल जाता है और हदर जाता है।
ठीक है, और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा फुला दो तो वो फट के मर जाता है, तो इसी बोला गया है गुब्बारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुग्गा, गुब्बारा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बना के लाने बेंदरी ओकर छेंदे कान, दूध भात जेवण करें फेंक दें मैदान। तो कोई चीज़ है उसे बना के लाया बोल रहा है और उसके कान में छेद किए, फिर उसमें खाना खाया और उसको मैदान में फेंक दिए। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, पतरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पतरी। पतरी को क्या है, पतरी बना के लाने बेंदरी मतलब पतरी को तोड़ के लाते हैं वृक्ष से, पतरी को वृक्ष से तोड़ कर लाते हैं, उसके कान को छेदते हैं। मतलब पतरी को जब सजाया जाता है तो उसके हर एक कोने में बीच में लकड़ी से छेद करके उसे बनाया जाता है पत्तल के समान। दूध भात जेवण करें, फिर उसमें खाना खाया जाता है, जो भी कुछ खाद्य पदार्थ होता है उसे खाया जाता है, फिर उसे वेस्ट हो जाता है तो उसे मैदान में फेंक दिया जाता है। तो इसे ही बोला गया है पतरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतरी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक सिंह के ऐसन गाय, जतके पाए ततके खाए। तो एक सिंह है, कोई गाय है, उसका एक सिंह है और वो जितना खाता है, जितना पाता है उतना ही खा जाता है। मतलब उसके लिए कोई सीमा नहीं है, जितना भी दो वो खा लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्की। तो चक्की जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक सिंह के ऐसन गाय, तो उसका क्या है, एक हैंडल होता है और जतके पात ततके, उसमें कितना भी धान या गेहूं डाल लो वो नहीं बोलता, वो खाते जाता है, ठीक है। तो इसे बोला गया है चक्की, ठीक है, चक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 चौक बीज बाजार, 16 बेटी के 3 दामाद। 4 चौक है, तो जो 4 चौक है उसके बीच में बाजार है और उसकी 16 बेटियां हैं और 16 बेटी के कितने दामाद हैं, 3। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चौपड़, जिसे इंग्लिश में लूडो कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में भी लूडो ही बोलते हैं। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं। 4 चौक बीज बाजार बोल रहा है, तो उसमें क्या है, 4 जो खेलने वाले होते हैं और बीच में जो है बाजार जैसा चारों कलर भरे होते हैं, ठीक है। 16 बेटी, 16 खाने होते हैं कि 3 दामाद, और 3 जो क्या होते हैं, विनर होते हैं। तो उसे ही बोला गया है विनर। विनर को 3 दामाद बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपड़ लूडो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अंजन रूप बिरंजन चिराई, हाले रुके तब बोले चिराई। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है पायल। पायल कैसा है ये भी देख लेते हैं। थोड़ा मैं नीचे आ गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा नीचे चला गया PDF। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना 10 है, अंजन रूप बिरंजन चिराई, हाले रुके तब बोले चिराई। तो इसका राइट आंसर है पायल। अंजन रूप मतलब बोला गया है शरीर को, और जो बिरंजन चिराई है तो पायल को नीचे की ओर पहनते हैं, तो नीचे की ओर को क्या बोला गया है, बिरंजन चिराई। हाले रुके तब बोले चिराई, जब शरीर हलता है तो पैर से क्या है, पायल से आवाज़ आती है, तो इसे ही बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायल, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। एक रुके एक के पत्ता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झंडा। झंडा क्या है, एक है, उसका एक ही जो है स्टैंड होता है, तो इसे ही बोला गया है एक रुक के एक पत्ता, झंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जनौला से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चूँकि जनौला छत्तीसगढ़ी में होता है तो इसे बहुत ही कम लोग जो है डील कर पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। सूत उठ के लड़ंगा नाच,
ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा डील कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर है बाहरी, झाड़ू। तो जब आदमी सो के उठता है तो झाड़ू लगाता है घर भर, पूरे घर को, तो वो क्या है, उसके पैर वैर हिलता है, तो उसे ही बोला गया है सुत उठ के लड़ंगना, सो के उठते ही झाड़ू लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ू। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ददा के एक ठन दाई के दू ठन। मतलब जो बाप का है वो एक होता है और जो माँ होती है उसकी दो होती है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, गोत्र। तो इसका राइट आंसर है गोत्र। देखिए, पिताजी का एक ही गोत्र होता है, पिताजी के एक और माता जी के दो होते हैं। मायके का गोत्र अलग और ससुराल का गोत्र अलग, तो इसे ही बोला गया है ददा के एक ठन दाई के दू ठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोत्र, जाति भी बोलते हैं इसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगर देखे डगर देखे, देखे कलकत्ता, एक अचंभा देखे ऐसे फूल ऊपर पत्ता। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है फूल गोभी। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे है फूल गोभी। अगर देखे डगर देखे, तो इधर उधर दिखता है, और देखे कलकत्ता, कलकत्ता भी दिखता है। एक अचंभा देखे, अचंभा कोई वस्तु को बोल रहा है, ऐसे फूल ऊपर पत्ता। तो फूल गोभी में क्या है, उसके चारों पत्ते होते हैं, उसके ऊपर में फूल होता है। तो अचंभा उसके बीच के जो सफ़ेद सफ़ेद होता है उसे बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल गोभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक गुफा में 40 बेंदरा, मुँह है काला, पूछी धर के रगड़ दे तो निकले उजाला। तो ये बहुत ही सरल जनूला है, छत्तीसगढ़ वाले जानते ही होंगे, इसका आप डेली उपयोग करते हैं और ये अपनी दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है माचिस। तो माचिस क्या है, गुफा के समान होती है, उसमें जो तिलियाँ होती हैं उनकी संख्या 40 होती हैं। माचिस जो है डिब्बी के समान होती है, उसे ही बोला गया है। एक गुफा में 40 बेंद्र, तो इसमें क्या है, 40 तिलियाँ होती है। मुंह है काला, इसका जो तीली का जो खरोचने वाला होता है, ऐसे तीली होती है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, काला। पूछी धर के रगड़ दे, पूछी किसे बोला गया है, इसे पूंछ बोला गया है। इससे स्पर्श कराने से उजाला, मतलब माचिस जल जाती है और उजाला हो जाता है, तो इसे बोला गया है माचिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नानकुन डिबिया में डीप डाब नहीं जाने तो चुपचाप। तो ये भी अपने शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आँखी, जिसे हिंदी में आँख बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में आँखी बोलते हैं। तो नानकुन डिबिया में डीप डाब, तो जो आँख होता है वो छोटा सा होता है और दिन भर डीप डाब ऐसे करता रहता है और नहीं जाने तो चुपचाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखी, आँख। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल गोल दिखे मलाल, लुगरा पहने 150। तो इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है प्याज। तो प्याज क्या होता है, प्याज गोल होता है, दिखे में लाल होता है, अंदर से जो है वो लाल, ऊपर से लाल होता है, जो उसकी बाहरी परत होती है वो लाल होती है। लुगरा पहने 150, इसके अंदर बहुत सारी परत होती है, छीलते काटते जाओ तो निकलती जाती है, तो इसे बोला गया है प्याज। गोल गोल दिखे में लाल, लुगरा पहने 150, इसका आंसर हो जाएगा प्याज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छिटका कुरिया में बाघ गुर रहा है। ये क्या है, फेमस जनूला है जो कि बचपन से सुनते आते हैं। छिटका कुरिया में बाघ गुर रहा है, इसका आंसर है, देख लेते हैं। इसका आंसर है जांता। तो छिटका कुरिया में बाघ गुर्रा, छोटा सा जो छेद होता है उसमें से जब दाल वाल को डाला जाता है तो गुर्राने के टाइप आवाज आता है, तो इसी ही बोला गया है छिटका कुरिया में बाघ गुर्रा है। इसका आंसर है जांता। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 32 पीपर के 21 पत्ता। तो ये भी अपना शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो है दांत और जीभ। तो जो दांत होता है, दांत की संख्या होती है 32
और एकेज पत्ता बोल रहा है जीभ को। जीभ क्या होता है? एक। तो 32 पीपर के एकेज पत्ता, तो 32 दांत के एक जीभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत और जीभ। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सुलंग सपेटा फनगी में गांठ, नहीं जानी तेकर नाक लकाट। तो ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है, फनी जनूला है। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। सुलंग सपेटा फनगी में गांठ, वो क्या है? लंबा है और सपाट है, और इसके फनगी में क्या है? गांठ है, ऐसे गांठ है, और नहीं जानी तेकर नाक लकाट। तो यहीं से अपना आंसर निकल रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बांस। तो बांस क्या है? वो लंबा होता है, सपाट भी होता है, और उसके थोड़ी थोड़ी जगह में गांठ पाई जाती है। तो बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है, और न चौर बिना फोंकला के मऊर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है महुआ। तो और न चौर बिना फोंकला के मऊर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महुआ। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको पूरे 21 क्वेश्चन जो कि CGPSC और व्यापम के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब मैंने आपको बता दिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और ये सभी क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कुछ सुझाव होगा तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही गंभीर हैं, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें। और CGPSC और व्यापा में ये क्वेश्चन आते ही हैं, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।